ऑलराइट गाइस, तो हम लोग डेटाबेस से देख रहे थे लॉगिन करने के लिए। ओके, तो हमारे डेटाबेस में कुछ यूज़र है, उसके बेसिस पे हम लोग लॉगिन करेंगे। तो हमारे पास कस्टम यूजर डिटेल सर्विस बन गया है। ठीक है, जो डेटाबेस से फाइंड बाय ईमेल के थ्रू ला रहा है यूज़र को, और यूज़र यूज़र बिल्डर में उसको सेट कर दे रहा है। ठीक है, उसके नेम, यूज़र नेम को, पासवर्ड को, रोल्स को। यहाँ यूज़र नेम हमारे लिए ईमेल ही उसका यूज़र नेम है। चलिए, अब उसको क्या करता है ना, वो सर्विस ही है ना, उस सर्विस को ऑटोवाइड कर लो। यहाँ पे @ऑटोवाइड कर लो पहले, प्राइवेट कस्टम यूजर डिटेल सर्विस, कस्टम यूजर डिटेल सर्विस। अब सर्विस हमारे पास आ गया। ठीक है, पासवर्ड इनकोडर के नीचे एक एक बीन बनाओ। ठीक है, वो होगा ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर का। किसका बीन बनेगा? पब्लिक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। ये क्या करेगा हमें? ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर हमें डेटाबेस से ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करके देगा। ठीक है, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। ये सब देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है, यही हाई लेवल पे यूज होंगे। अब एक हमें चाहिए डाओ, डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, डाओ का ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। तो हम लोग लिख लेते हैं न्यू। ठीक ठीक है, डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, यही चाहिए था हमें। इसका ऑब्जेक्ट कंट्रोल सेट ऑल्ट इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर हमें मिल गया। डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर क्या है? ये हमें डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, मतलब कि यूजर नेम और उसके पासवर्ड के बेसिस पे हमें ऑथेंटिकेट करके देगा। ठीक है, क्रिएट सेशन, देखो इसके अंदर सारे मेथड है, रिट्रीव यूजर, ऐड ऑथेंटिकेशन। ठीक है, सेट यूजर डिटेल सर्विस, बहुत सारे इसके पास मेथड है। प्रिपेयर, मिटिगेट, सेट पासवर्ड इनकोडर, गेट पासवर्ड इनकोडर। फिर देखो कहीं पे होगा सेट यूजर डिटेल पासवर्ड सर्विस, सेट यूजर डिटेल सर्विस। ठीक है, तो हम लोग यही चीज सेट करेंगे यहाँ से डा ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को। ठीक है, फिर इसी से लेंगे भी। तो डा ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट है डॉट सेट सेट यूजर डिटेल सर्विस। ठीक है, और यूजर डिटेल सर्विस हमारे पास कौन सा है? कस्टम यूजर डिटेल सर्विस। अरे यूजर डिटेल सर्विस तो कस्टम यूजर डिटेल सर्विस ही है ना, क्योंकि वो तो यूजर डिटेल सर्विस को इम्प्लीमेंट कर ही रहा था। और पासवर्ड, डाओ का पासवर्ड क्या होगा? सेट पासवर्ड इनकोडर। सेट पासवर्ड इनकोडर, ऊपर में पासवर्ड इनकोडर बना हुआ है ना, ये इसी को सेट कर दो ना यहाँ पे। ये यहाँ से इनकोडर कर लेगा पासवर्ड इनकोडर, और रिटर्न कर दो डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को। यहाँ तक तुम्हारा काम हो गया। ठीक है, ये डाटाबेस से अब ऑथेंटिकेट कर लेगा। ओके, तब चला के देखते हैं ऑथेंटिकेट करता है कि नहीं। चलिए, अब देखो वो वाला पासवर्ड नहीं आएगा। वो वाला पासवर्ड चला गया ना, जो ऑलरेडी जनरेटेड पासवर्ड आता था। अब हमारे पास जो पासवर्ड है उसी से ये ऑथेंटिकेट करेगा। चलिए यूज़र को करते हैं 401 अनऑथराइज्ड। ऑथराइजेशन पे आते हैं, बेसिक ऑथेंटिकेशन पे आते हैं, और यहाँ डालते हैं किसी यूज़र का पासवर्ड, kundan@gmail.com, kundan@12। यूज़र नेम क्या हुआ? kundan@gmail.com, और पासवर्ड क्या होगा? kundan@12। अभी भी अनऑथराइज्ड आ रहा है। ठीक है, देखना पड़ेगा अनऑथराइज्ड बिक्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर। इनकोडेड पासवर्ड डज नॉट लुक लाइक बिक्रिप्ट। ओके, दैट मीन्स हमारा जो पासवर्ड है ना, वो बिक्रिप्ट नहीं हुआ है। kundan@12 ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं है डाटाबेस में, कोई इनक्रिप्शन नहीं है। कोई नहीं, एक बार हम लोग क्या करते हैं ना, इसको, डेटा को डिलीट ही कर देते हैं, फिर से सेव कर लेंगे। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं, फिर से सेव कर लेंगे ना, वो डाटा पासवर्ड जो है ना इनकोड हो जाएगा। और इनकोड तभी होगा जब हम लोग इसको सेट करेंगे। चलो सेट करते हैं सर्विस, यूज़र सर्विस, जहाँ डाटा सेव हो रहा था, यहाँ हो रहा है ना यूज़र बी। ठीक है, यहाँ पे यूज़र बी डॉट सेट पासवर्ड, यूज़र रिक्वेस्ट
ये पहले पासवर्ड को इनकोड करना पड़ेगा ना, पासवर्ड को इनकोड करके तब जाके सेव करना पड़ेगा। ठीक है, पहले पासवर्ड को इनकोड करना पड़ेगा। @पासवर्ड इनकोडर @autowide प्राइवेट पासवर्ड इनकोडर इसको हम लोग ऑटोवाइड कर लेते हैं। चलिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, पासवर्ड को बनाते हैं। पहले पासवर्ड ही बना लेते हैं ना, स्ट्रिंग एनकोडेड पासवर्ड। ठीक है, और ये इनकोडेड पासवर्ड हमसे पासवर्ड इनकोडर को देंगे डॉट इनकोड। इनकोड करो किसको, यूजर रिक्वेस्ट के गेट पासवर्ड से लेकर के। ठीक है, ये हमें इनकोडेड पासवर्ड देगा यहाँ से, और इसी इनकोडेड पासवर्ड को हम लोग यूजर बी में सेव कर देंगे। ओके, और ये सेव हो जाएगा यूजर बी में। ठीक है, डिलीट यूजर। ओके, इसको चलिए इसको सेव करके देखते हैं। डेटाबेस में हमारे पास कोई भी यूजर्स नहीं है। ओके, एक यूजर हम लोग डालते हैं, बॉडी यूजर स्लैश रजिस्टर। नो ऑथेंटिकेशन, कोई ऑथेंटिकेशन ही नहीं लगेगा। 201 क्रिएटेड, और देखो पासवर्ड क्या है, ये है इनक्रिप्टेड पासवर्ड, डेटाबेस में यही गया होगा। ठीक है, अब समझ में आया डेटाबेस में कैसा पासवर्ड गया। हमने भेजा था ललन@123, बट ये गया है इनक्रिप्टेड फॉर्म में। चलो एक एडमिन कर दिए, एक यूज़र कर लेते हैं। यूज़र बनाते हैं कुंदन को। ओके, कुंदन, फिर कुंदन रोल यूज़र। ये कुंदन भी सेव हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगर गेट करेंगे ना, देखो जब गेट करेंगे यूजर्स, तो ये बोलेगा अनऑथराइज्ड, बट हम लोग कुंदन के थ्रू करते हैं। बेसिक ऑथेंटिकेशन लगाते हैं, कुंदन@123, यही था ना पासवर्ड, 123 देखो आ गए सारे। देखो स्लैश यूजर्स में सारे यूजर्स आ गए। ठीक है, एडमिन यूज़र है, रोल यूज़र है, सारे ये कुंदन है, और कुंदन क्या है, यूज़र ही है। अब हम लोग रेस्ट्रिक्शन ये लगाएंगे ना कि कुंदन कुंदन का खुद का रोल यूज़र है। ठीक है, और ये दूसरे का भी दिख रहा है, ललन का भी दिख रहा है डाटा। इसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे कि यूज़र जो है ना, वो किसी भी गेट ऑल एपीआई को कॉल नहीं कर सकता है। ठीक है, ये मेथड लेवल सिक्योरिटी होगा। ओके, अब ललन से भी एक बार करके देख लो, ऐसा नहीं कि ललन रूट जाए। ललन ललन से भी आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास सारा आ रहा है। अब देखो ललन कुंदन का डेटा देख सकता है, देखते हैं। कंट्रोल सी, पाथ वेरिएबल में पास करके देखते हैं क्या होते हैं, आता है कि नहीं डेटा। हाँ, कुंदन का डेटा आ रहा है, क्योंकि कुंदन का आईडी पास किया है यहाँ पे। ऑलराइट, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मेथड लेवल सिक्योरिटी कैसे काम करता है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग आप पॉज करके इसको देखिए, इस सिक्योरिटी कॉन्फ़िग को अच्छे से समझिए। ये सिक्योरिटी कॉन्फ़िग करता क्या है, सारा काम ये कर रहा है। ठीक है, बीन ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर ही सारा काम कर दिया, और एंड पॉइंट बाइट लिस्ट कैसे काम किया, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।